ओम शांति। आज का हमारा विषय है आपस में संस्कारों का मिलन। आज दिन तक हमने मिलने के बारे में क्या सुना? हम आपस में मिलते हैं, आपस में हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे के गले भी मिलते हैं, लेकिन ये जो मिलन है संस्कारों का मिलन, क्या इसके बारे में हम बहुत ज्यादा जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो हमें समझना है कि हमारे आपस में संस्कार मिलना कितना आवश्यक है और उससे हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। वैसे भी संगम युग के समय पर बाबा भी हम बच्चों से क्या चाहते हैं कि बच्चे आपस में संस्कारों का मिलन करो, एक दूसरे से आपके संस्कार मिले, आपस में संस्कार मैच करें। जब हम रूटीन में अपनी लाइफ को जी रहे हैं, कार्य व्यवहार में आ रहे हैं, उस समय जो हमारी आदतें हैं, जो हमारे संस्कार हैं, एक दूसरे से मिलते होंगे तो उससे हमें कितना अच्छा लगेगा, हमारा जीवन जैसे कितना आसान हो जाता है। और अगर हमारी आदतें आपस में मिलेंगी नहीं एक दूसरे से तो रिजल्ट क्या होगा? आपस में झगड़े होंगे, एक दूसरे से जैसे हम दुखी हो जाते हैं तो जीवन कैसा बनेगा? जीवन उस समय नीरस हो जाता है। एक दूसरे से हम जैसे दुखी हो जाते हैं, हम एक दूसरे को दुख देने की बातें करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? दूसरों को दुख होगा। और दूसरे अगर ऐसी बातें करेंगे तो अवश्य हमको दुख होगा। अभी देखो, जैसे किसी की नेचर कड़वी है, कुछ भी बोल देने की नेचर है, तो जिसको उन्होंने बोला तो उनको कैसा लगेगा? कितना दुख होगा। और उनकी नेचर उस पर भी अगर सॉफ्ट हो तो उनको कितना कष्ट होगा, कितना उस बात को दिल पे ले लेते हैं कई बार। तो आपस में अगर संस्कार नहीं मिलेंगे तो एक दूसरे को हम क्या देंगे? दुख देंगे, कष्ट देंगे। जैसे होली पर आपस में क्या करते हैं? गले मिलते हैं। ऐसे ही यहां पर संस्कार मिलन मंगल मिलन है। ऐसे ही एक दो संस्कारों को जानकर एक दो से स्नेह में मिलजुल कर रहना है। जैसे किसी से हमारा विशेष स्नेह, जैसे होता है ना, कई बार हमारा किसी से ज्यादा स्नेह होता है तो उनसे हम कितनी जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक दो में मिक्स होने के लिए हम जितना नॉलेजफुल होंगे उतना ही हमारा स्वभाव सरल होगा। और एक दो के स्नेही भी हम कब बनेंगे? जब संस्कारों और संकल्पों को एक दूसरे से मिलाएं। लेकिन इसके लिए भी क्या ध्यान रहे? ये हमारा मिलन स्थिति के आधार पर ना हो। अगर हमसे किसी ने हमारी बड़ाई कर दी, हमारी स्तुति कर दी, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे कितने नेचर एक समान है, कितना स्वभाव हमारा मिलता है। और किसी ने हमारी निंदा कर दी तो हमें लगे इनका तो हमसे कोई बिल्कुल नेचर मैच नहीं होता है। तो हमारे मिलन, संस्कार का जो मिलन है हमारा, वो निंदा और स्तुति के आधार पर ना हो। हमारे जो संस्कार और स्वभाव हैं वो निंदा और स्तुति पर डिपेंड ना हो। संस्कार मिलन के लिए हमें कुछ मिटाना पड़ेगा, कुछ समाना भी पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं ये मेरे संस्कार हैं, मेरी आदत ही ऐसी, ये शब्द जैसे बिल्कुल ही मिट जाए। इतने तक भी हमारा मिट जाए कि जो हमारी पुरानी नेचर है, हमारा कड़वा स्वभाव है, कड़वा संस्कार है, वो हमें बिल्कुल मिटानी है। तो सदैव क्या कोशिश करें कि मेरी चलन, मेरे संकल्प, मेरी वाणी, मेरा हर कर्म एक दूसरे को सुख देने वाला हो, मेरे द्वारा सभी को सुख मिले। मेरा कोई भी कर्म, मेरी चलन, मेरी वाणी ऐसी ना हो कि मेरे द्वारा किसी को दुख पहुंचे। संस्कार मिलन के लिए एक दो की बातों को आपस में
स्वीकार करो और बातों को सम्मान भी दो। अगर स्वीकार करना और आपस में एक दूसरे की बातों को सम्मान देना, ये दोनों ही आ जाए, तो संपूर्णता और सफलता दोनों ही हमारे समीप आ जाएंगे। जब एक अनेकों को संपूर्ण संस्कार वाला बनाएगा, तभी तो समाप्ति का समय आएगा। जितना आपस में संस्कारों को समानता में लाएंगे, उतना ही हम सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे साकार के संकल्प माना ब्रह्मा बाबा के संस्कार कितने उपराम साक्षी दृष्टि के रहे, यही उनके संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे। तो इन्हीं संस्कारों में हमें समानता लानी है और ऐसे ही हम सबके दिलों में अपना स्थान ऊंचा बना सकेंगे। जो इस समय संगम युग पर सबके दिलों पर विजयी बनते हैं, वही भविष्य नई दुनिया में विश्व में महाराजन महारानी बनते हैं। तो क्या करना है? एक दो को सम्मान देते हुए चलना है। जितना सम्मान देंगे उतना ही सारे विश्व हमारा सम्मान करेंगे। सम्मान देने से सम्मान मिलेगा और सम्मान देने से ही संस्कार मिलन भी सहज होंगे। यदि हमें कभी किसी का कोई विचार, कोई बात स्पष्ट नहीं लगती, तो हमें तब भी ना नहीं करनी। कौन सा पाठ रखें? अपना हाँ जी का पाठ रखें। और आवश्यकता भी है तो समय को देख करके इशारा दें, उसी समय ना कहकर कट ना करें। किसी ने हमें कुछ कहा, हमने एकदम से ना कहा, नहीं, एकदम से ना नहीं करनी। पहले हाँ जी करें, बाद में अगर लगता है उस समय का इशारा दे करके, चीजों को समझा करके फिर उनको उसके लिए तैयार करें। तो इससे क्या होगा? संस्कार आपस में टकराएंगे नहीं। तो इसीलिए हमें हाँ जी की धरनी तैयार करनी है, फिर समय देखकर इशारा दे देना है। समय के अनुसार इशारा तो चीजें सही हो जाएंगी। यही विधि है आपस में संस्कार मिलन करने। और बाबा भी इस समय क्या चाहते हैं? मेरे बच्चे इस समय संस्कार मिलन की महारास कर। तो इसके लिए पहले स्वयं को एडजस्ट कर दूसरों से संस्कार मिलाने का दृढ़ संकल्प करें। क्या करें संस्कार मिलन करने के लिए? पहले दूसरों से एडजस्ट करना सीखें। दूसरों से हमारे संस्कार मिलें, इसके लिए दृढ़ संकल्प करें। तो ये एडजस्ट करने की जो शक्ति है, ये हमारे संस्कारों को आपस में मिला देगी। जैसे बाबा के संस्कार सदा उदार चित्त, कल्याणकारी, निस्वार्थ, रहमदिल, परोपकारादिल। हम कौन? हम तो उनके बच्चे हैं ना। तो हम बच्चों के भी संस्कार कैसे? ऐसे ही हो, सदा आपस में एक मन, स्नेही, सहयोगी बनकर संस्कार मिलन करना, यही तो महानता है। संस्कारों का आपस में टकराव ना हो, लेकिन सदा संस्कार मिलन की रास करते रहे। संस्कारों को मिलाना अर्थात संपूर्णता और समय को समीप लाना है। तो इस तरह हमें कभी भी किसी से भी अपने संस्कारों का टकराव नहीं करना, आपस में सबसे संस्कार मिलाकर चलने हैं। कोई बात आपस में ऊंच नीच होती भी है तो उसे हमें अपने अंदर ही समेटना है, संभालना है, ना कि हमें टकराव करना है। अच्छा, ओम शांति।